क्या आजम खान को सपा छोड़ चुकी है? सपा के सबसे वफादार नेता को अब पार्टी से कोई पत्नी ने कहा कि अब सिर्फ अल्लाह ही रास्ता है और खुद अखिलेश यादव ने भी मान लिया है कि अब या तो सरकार बदलेगी या ईश्वर न्याय करेगा। नमस्कार, कमल मिश्रा। सीतापुर जेल में बंद आजम खान से उनकी पत्नी की मुलाकात ने पूरे सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। सपा नेता आजम खान और पार्टी के रिश्ते अब वैसा भरोसा नहीं रखते जैसा उनकी सरकारों में देखा गया है। बीते गुरुवार को आजम से मिलने पहुंची उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने साफ कहा, अब समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। यानी अब खुद परिवार भी मान रहा है कि सपा ने आजम खान को अकेला छोड़ दिया है। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया, लेकिन उसमें राहत नहीं, निराशा झलकती है। अखिलेश यादव ने आजम की रिहाई के 3 रास्ते बताए हैं। पहला रास्ता, सरकार बदले तो न्याय मिलेगा। दूसरा रास्ता, कोर्ट से राहत मिल सकती है। और तीसरा जो सबसे दिलचस्प रास्ता है वो ये कि अखिलेश यादव कहते हैं कि अल्लाह ही मदद कर सकते हैं, यानी कि ऊपर वाला ही आजम खान की अब मदद कर सकता है। ऐसे बयान से साफ है कि अखिलेश अब पल्ला झाड़ रहे हैं और गेंद ऊपर वाले के पाले में डालने की कोशिश है। क्या अखिलेश का आजम को लेकर आया ये बयान आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तो नहीं है? क्योंकि इस बयान की समीक्षा करने पर 3 बातें सामने आती हैं। पहली, जहां तक कोर्ट की बात है, जैसा हमने जिक्र किया, सपा के कद्दावर नेता आजम खान मौजूदा समय में अक्टूबर 2023 से यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उन्हें 7 साल की सजा मिली थी। रामपुर कोर्ट से सजा मिलने के बाद सुरक्षा कारणों से उन्हें सीतापुर शिफ्ट कर दिया गया। आजम के ऊपर दर्जनों मुकदमों में मामले विचाराधीन हैं। एक से छुटकारा उन्हें मिलता है या सजा मिलती है तो दूसरा मामला दस्तक दे देता है। कभी सपा के सबसे ताकतवर चेहरे रहे आजम खान का अब कोई राजनीतिक सहारा नहीं दिखता। तो क्या यह मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी अब आजम खान से पूरी तरह किनारा कर चुकी है? अखिलेश ने आजम की पत्नी फातिमा के जवाब में दूसरी बात जो कही वो बेहद दिलचस्प और गंभीर है। अखिलेश कहते हैं कि अगर सरकार बदले, यानी कि सपा की सरकार आ जाए, तो आजम को न्याय मिल सकता है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव ये बता सकते हैं कि कब से न्याय व्यवस्था राजनीतिक दायरे में आने लगी है? न्यायपालिका लोकतंत्र के 3 स्वतंत्र स्तंभों में से एक है और सरकारें आने जाने से उसकी न्याय प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब यह कि अगर कोई आरोपी या अपराधी जेल में है तो उसे भारतीय लोकतंत्र के तहत न्याय की व्यवस्था दोनों को अपने पक्ष रखने का अधिकार और जुर्म साबित होने पर सजा का अधिकार रखती है। तो क्या ऐसे में अखिलेश यादव आगामी चुनाव को लेकर सियासी गणित बैठा रहे हैं? अखिलेश किस बुनियाद पर आजम को कथित सरकार आने, न्याय मिलने की बात कह रहे हैं? तीसरी और सबसे अहम बात जो अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कही है वो ये कि आजम खान के पास तीसरा रास्ता अल्लाह है और यही सबसे बड़ी चर्चा है। क्या अखिलेश सपा के संस्थापक सदस्यों में रहे आजम खान से किनारा कर रहे हैं? आपको बता दें कि आजम यूपी सियासत में मजबूत जनाधार वाले नेता रहे हैं। उनकी अपनी विधानसभा सीट रामपुर में मुस्लिम आबादी पर प्रभाव है और समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनकी हनक देखने को मिलती रही है। एक वक्त तो ऐसा था जब आजम को सुपर सीएम तक कहा जाता था। उनके पास दर्जनों पोर्टफोलियो उस वक्त में हुआ करते थे। क्या अखिलेश नहीं चाहते कि आजम को सपा में पुराना रुतबा हासिल हो? क्योंकि आजम न केवल सफल राजनेता रहे हैं बल्कि मुखर वक्ता और अधिवक्ता हैं। सवाल एक और ये भी है कि क्या सपा से मिल रहे दूरियों के संकेत आजम के लिए सियासत की नई राह बनाएगी? क्या सियासत आजम को अपनाएगी? और इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या अखिलेश यादव अकेले अपने दम पर मुस्लिमों को अपनी ओर खींच पाएंगे? और क्या उनका पीडीए फॉर्मूला कामयाब होगा? क्या मुसलमान वोट बैंक की राजनीति बदल रही है या ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है चुनावी मजबूरियों के बीच? सोचिएगा जरूर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आईऑन भारत। नमस्कार।